हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रूफ कर लिया था। अच्छा मेरे को पता है एक थोड़ी-सी चीज़ लगी शायद मैंने एक्सप्लेन नहीं करी हो, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, कि हमने पता है क्या किया था? ए यूनियन बी को 2 डिसजॉइंट इवेंट्स में ब्रेक किया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स से ब्रेक किया था जो थे ए और दूसरा था बी इंटरसेक्शन ए नॉट। तो ये था बी इंटरसेक्शन ए नॉट और ये वाला पार्ट था ए का, ठीक है? मैं एक चीज़ बताना भूल गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगी वो दोनों के सम में होगी, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है मुझको, ये मैंने प्रूव करते हुए बता दिया था, बट मैं ओपनली स्टेट भी कर देता हूँ ये चीज़। ए यूनियन बी क्या है? ये चीज़ पूरी, ठीक है? इन दोनों ये दोनों चीज़ें ए यूनियन बी है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, बी इंटरसेक्शन ए नॉट क्या है? ये वाला रीजन, ठीक है? और ए क्या है मेरा? ये रीजन, ठीक है? तो ये ए यूनियन बी हो गया ना, दोनों को कलर साथ में करो ए और बी इंटरसेक्शन ए नॉट, दोनों को कलर साथ में करोगे तो ए यूनियन बी बन जाएगा, तो इसलिए ये सेम होते हैं। ठीक है, पिछला वाला प्रूफ प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रूफ है, ठीक है? उसमें 2 स्टेप प्रोसेस था, स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था, पहले ए यूनियन बी को ब्रेक करो 2 में, जो थे ए और एक थे बी इंटरसेक्शन ए नॉट और फिर बी को ब्रेक करो 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, जो कि थे बी इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन ए नॉट, ठीक है? ठीक है, चलो डन है। नेक्स्ट प्रूफ के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रूफ है कि भई प्रूव करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्राइम, ठीक है? चलो इसको स्टार्ट हम ऐसे करेंगे कि भई ए यूनियन बी क्या होता है? ये देखो ये ए और ये बी, ए और बी, ए यूनियन बी हुआ ये, ठीक है? और 1 माइनस ए यूनियन बी क्या हुआ? 1 माइनस ए यूनियन बी हुआ ये सब, ठीक है? 1 माइनस ए यूनियन बी हुआ ये सब। ओके, लेट अस नाउ गो टू द प्रूफ। हमने पिछली बार प्रूव कर लिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इज इक्वल्स टू 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम, ठीक है? अब मान लो ये मेरी पूरी सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस को मैंने 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया, जो कि है ए यूनियन बी और ए यूनियन बी प्राइम, ए यूनियन बी प्राइम। ये ए यूनियन बी प्राइम मतलब ये ब्लू वाला एरिया, ध्यान से देखो ये ब्लू वाला एरिया इज ए यूनियन बी प्राइम, ठीक है? अब ए यूनियन बी प्राइम को मैं ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम भी लिख सकता हूँ। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज द सम ऑफ टू डिसजॉइंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्राइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1, ठीक है, व्हिच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्राइम, व्हिच मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्राइम। डन, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रूफ पे आओ। ये नोटेशन ए बी की तरफ यू इज बेसिकली व्हाट ए सबसेट ऑफ बी। जब मैं बोलता हूँ ना ए इज सबसेट ऑफ बी तो इसका मतलब होता है और जिसकी तरफ ये यू बना हुआ होता है ना, जिसकी तरफ ओपन होता है वो बड़ा सेट होता है। जैसे मैंने लिखा ये, तो इसका मतलब सी बड़ा वाला सेट है, उसके अंदर ए है, ठीक है? इसका ये मतलब होता है, ठीक है? तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ये आपको प्रूव करना है। अगर ए सबसेट ऑफ बी है, ये गिवन है कि ए सबसेट ऑफ बी, प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यार सेट थ्योरी में तो देख के ही आप बता सकते हो कि अगर ये बी है, ठीक है, ये पूरा बी है, तो जो ए है वो ये एरिया है और ए छोटा-सा एरिया है, बी से छोटा एरिया है, तो ऑफ कोर्स उसकी प्रोबेबिलिटी भी छोटी होगी एज़ कम्पेयर टू बी। पर इसको अगर हमें प्रूव करना हो प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में, एक्सियम को यूज़ करके तो कैसे करेंगे? वही सेम ओल्ड बी को ब्रेक करो 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में, जो कि क्या है? ए और ए इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन नहीं, जो कि है आपका बी को 2 इवेंट्स में ब्रेक करा ए और बी इंटरसेक्शन ए नॉट। वापस देखो, देखो ये था मेरा बी, है ना? और ये था मेरा ए। अब इसको 2 इवेंट्स में ब्रेक करा। एक तो बी इंटरसेक्शन ए नॉट जो कि है ये और एक है मेरा ए जो कि है ये। दोनों ही क्या है? म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव है, डिसजॉइंट है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट। अब इधर एक बात देखो, बात समझना, बड़ी लॉजिकल बात है यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी बी व्हाट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Probability of A is what? Greater than equal to 0. Probability of B intersection A is what? Greater than or equal to 0. मान लो केस 1 की probability of B intersection A not is equal to 0, then probability of B is equals to probability of A. ठीक है, और केस 2 ले लो, ये probability of B intersection A not is greater than 0। इसका मतलब ये probability of B is equals to probability of A plus something, भाई कुछ तो होगा, समथिंग, कुछ तो होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, समथिंग मान लो ये 0.2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लो 0.7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? 0.5। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए छोटा होगा ना एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सीधी सा बात है यार, मेरे को बात समझ आओ, जो बी है वो ए प्लस कुछ के बराबर है। इसका मतलब बी ए से तो बड़ा ही है। 7 5 प्लस 2 के बराबर है, मतलब 7 5 से तो बड़ा ही है ना। ओके, सो हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट व्हेन दे आर सबसेट, ईदर वो प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी या बराबर होगी। सिंपल। ओके, यहाँ तक रीच करना कुछ मुश्किल नहीं था, यहाँ से ये एक्सियम 1 स्टेट करना भी मुश्किल नहीं था, और 2 केस लेने थे, एक बार 0, एक बार ग्रेटर देन 0। डन। चलो यार, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। आपको A1, A2, A3 सब प्रोबेबिलिटीज गिवन है। अब आपसे पूछा A1 यूनियन A2, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए बस। ये होता था, एक सेकंड, ये कौन सा पेन आ गया? ये होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 minus probability of A1 intersection A2. So this 0.22 plus 0.25 minus 0.11, which is 0.36. Second part, probability of A1 not intersection A2 not, which is A1 union A2 whole not. समझ में आया ना? क्योंकि यार इसको अंदर लाओगे तो ये ही बन जाएगा, which is 1 minus probability of A1 union A2, ये A2 है, ठीक है, which is 1 minus 0.64, sorry 0.36 0.36 विच इज इक्वल टू 0.64। सीधा आंसर भी रीच हो गया था मैं। ठीक है, ये वाले का आंसर यार आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस A1 इंटरसेक्शन A3। डन है। ओके, सारी वैल्यूज लिख लो। 0.22 plus 0.25 plus 0.28 plus 0.01 minus 0.11 minus 0.05 minus 0.07, जो कि आपका बनता है 0.53। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 का होल प्राइम विच इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 which is 1 minus 0.53 which is 0.47। डन है। ओके, लास्ट पार्ट देखो, ये पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 नॉट इंटरसेक्शन A2 नॉट इंटरसेक्शन A3। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है? ये है क्या? वेन डायग्राम वाइज, ठीक है? A1 नहीं होना चाहिए, A2 नहीं होना चाहिए और A3 होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि A1 नहीं होना चाहिए, A2 नहीं होना चाहिए और A3 होना चाहिए। ठीक है? तो ये तो एक ही जगह हो सकता है, वेन डायग्राम में आओ तो। यहाँ पर, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये A1 नहीं है, A2 नहीं है, पर A3 ज़रूर है। इधर देखो ना यार, यहाँ पर तो ये A1 है था, यहाँ पर A2 था या A1, A2 दोनों ही था, तो ये एरिया तो इंक्लूडेड हो ही नहीं सकता। पर इस एरिया में कहीं भी देख लो, A3 है पर A1 और A2 कुछ भी नहीं है।
ठीक है? तो यही एरिया आपका निकल के आएगा, ठीक है? इस एरिया को निकालने का तरीका क्या हो सकता है? इस एरिया को निकालने का तरीका ये हो सकता है कि देखो, इस पार्ट को थोड़ा-सा मैं और ब्रेक इन करूँगा आपके लिए। ये चीज़ तो पूरी क्या हो गई, अब मैं धीरे-धीरे मेरे साथ प्लीज़ बहुत आराम से कोऑपरेट करना क्योंकि वरना समझ नहीं आएगा। ये चीज़ पूरी क्या है हमारी? ये चीज़ है मेरी पूरी A3, ठीक है? पूरा ग्रीन एरिया A3 है। उसमें से अगर मैं ये रेड वाला एरिया निकाल दूँ, एक बार के लिए, तो वो क्या होगा A1। तो ठीक है, पहले तो मेरे को क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3 निकालना है, ये रेड वाला एरिया। फिर मैं उसमें से ये येलो वाला एरिया निकाल लूँ, येलो दिखेगा नहीं, ब्लैक कर देता हूँ। ये ब्लैक वाला एरिया निकाल दूँ, तो वो क्या है? A3 इंटरसेक्शन A2। चलो, उसमें से माइनस करो प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन A2। पर एक चीज़ नोटिस करी, इस पूरे चक्कर में हमने जो ये वाला एरिया है, ये वाला, जहाँ पर ये तीनों इंटरसेक्ट हो रहे थे, ये 2 बार माइनस कर दिया। कैसे? ये देखो, ये एरिया दोनों बार आया है। पहले तो ये देखो A1 इंटरसेक्शन A3 वाले पार्ट में आया और फिर जब मैंने इसमें से A2 इंटरसेक्शन A3 हटाया तो वो। तो ये वाला एरिया जो है छोटा-सा, ये मैंने 2 बार रिमूव कर दिया और ये छोटा-सा एरिया क्या है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ये 2 बार रिमूव हो गया, ठीक है? तो 2 बार रिमूव हो गया तो 1 बार ऐड भी होगा, 2 बार रिमूव हो गया तो 1 बार ऐड भी होगा, 2 बार रिमूव हो गया तो 1 बार ऐड भी होगा, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 क्या है? 0.28, ठीक है? उसमें से ये 2 वाली हटेगी, ये 0.28 और 0.01, ठीक है? तो ये मेरा आ रहा था 0.28, A1 इंटरसेक्शन A3 है हमारा 0.05, ये था 0.07 और एक बार ये ऐड होगा 0.01 व्हिच इज़ 0.17। समझ में आया क्या करा मैंने? ठीक है? हाँ, 0.28 माइनस 0.12 0.17, ठीक है, सही है। ओके, क्या किया समझ में आया ना मैंने? देखो, ये A3 था और ये A1 और A2 था और ये एरिया निकालना था हमको। पर डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, तो मैंने कहा पूरा A3 लो, उसमें से पहले A1 A3 वाला इंटरसेक्शन हटा दो, A2 A3 वाला इंटरसेक्शन हटा दो। पर उस चक्कर में ये वाला एरिया 2 बार हट गया, जबकि हटाना 1 बार ही था। तो 2 बार हट गया, 1 बार हटाना था तो 1 बार ऐड कर दिया। भई 2 बार ह देखो करना मुझे उसको -1 था, पर हो गया -2 तो 1 बार +1 कर दिया।